नहीं, सरकार थी नहीं ना दिल्ली में। हाँ। कहाँ थी दिल्ली में सरकार? सरकार यहाँ से 40 घंटे की दूरी पे थी। अब देखो आई है, सुनेगी। शायद कर्नाटक का जो चुनाव चल रहा था निबट गया, अब आएगी। हाँ अब आएगी। अच्छा, सुनेगी। अच्छा, नहीं सुनेगी तो बैठे हैं ही। बैठे थे ही। बैठे तो है। तो क्या कब तक बैठे रहोगे? जब तक सरकार बैठा के रखेगी, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे। जब हम जमीन की लड़ाई जीत सकते हैं, ये तो हमारी बेटियों की आन बान और शान की लड़ाई है, इसके लिए तो चाहे गर्दन कट जाए जीत करके जाएंगे। लेकिन जंतर मंतर से किसी को न्याय नहीं मिलता है। जंतर मंतर से किसी को न्याय नहीं मिला अभी तक। भैया पहले भी आप कहते थे बॉर्डर से किसी को न्याय नहीं मिला, बॉर्डर से अपने बिल वापस करा के गए थे, तो जंतर मंतर से भी लेके जाए। उनमें बिल वापस हो गए। एमएसपी का मामला तो अभी भी अटका पड़ा। जो कहा था कमेटी बनेगी, सरकार ने तुम्हें मतलब एक तरीके से समझा बुझा के भेज दिया वहाँ से, और मामला जस का तस है। कोई बात नहीं है, फिर सही कहीं चले गए। सरकार भी यही है, 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख किसान भी यही है, और दिल्ली भी यही है। ब्रजभूषण शरण के समर्थन में ठाकुर समाज के लोग पंचायत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि टिकट दिमाग से निकाल दे इस बात को, ट्रैक्टर उन्हीं के पास में, ठाकुरों के पास भी ट्रैक्टर है। अब ये लड़की सिर्फ जाटों की रह गई है, ठाकुरों की नहीं है। देखिए जो इस तरह की करेगा, करनी सेना उसके समर्थन में पंचायत कर रही है। अच्छी बात है, करना चाहिए, करो। हम क्या मना कर रहे हैं? किसने मना करी? सबको पंचायत करने का अधिकार है। जो इन्हें जाट की बेटी कहे, भाई इनके सर्टिफिकेट में जाट लिखा दिखा दो। बताओ बताओ। करनी सेना, बजरंग बली सेना, ये शिवसेना कहाँ है जो बेटी बचाते हैं? ये पता नहीं, अब तो हिंदू वाले भी ना कहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ गई? मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ चली गई? ये तो तुम्हें पता होगा, पत्रकार ज्यादा खोज रखा है। दिखा रहे हो। ये सब बेकार की बात है। हमारी किसी जाति या धर्म से लड़ाई थोड़ा ही है। अगर जाट में भी कोई अपराधी होगा तो वो अपराधी नहीं होगा, वो भी अपराधी होगा, या सारी जाति अपराधी हो जाएगी? नहीं, जाट मतलब आज इस देश के अंदर जो जातियां सरकार में बैठी हैं, जो जाति योगी जी की जाति के लोग हैं, उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। उनकी बेटियां सुरक्षित हैं, उनकी बेटी देश की बेटी हैं। ये ओलंपिक जीत ले, कुछ भी कर ले, जाटों की बेटी है, ये देश की बेटी नहीं है। कोई बात नहीं, 2-4 लोग कह रहे होंगे, उन्हें कहने दो। पूरा देश मानता है। वो आज देश के लोगों ने ब्लैक डे करके दिखा दिया। क्या कहा था कि न्याय देंगे आपको, कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में आज तक रिपोर्ट आई? अब तो पत्रकार महोदय आप तक तो पहुंच जानी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूँ वो बिल्कुल निर्दोष है। बच्चियों ने कल साफ कहा है कि नार्को टेस्ट हमारा भी कराओ और उसका भी कराओ, और जो दोषी हो उसे सजा दे दो। एक पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया था। एक कौन है? चिन्मयानंद स्वामी, गृह राज्य मंत्री यूपी के अंदर, याद है? पूर्व गृह राज्य मंत्री। पूर्व का ही बात कर रहा हूँ, चिन्मयानंद। हाँ। अच्छा। और आपको उसका पता है, सेंगर को बचाने के लिए, वो तो एक विधायक था, पूरी सरकार खड़ी होगी थी उसके साथ। तो ये योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं यार। मैं तो वो बता रहा हूँ जो आप कह रहे हो, उसका जवाब दे रहा हूँ कि योगी अगर है तो अपराध में क्या होगा? वैसे तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। मैं तो राजनाथ सिंह से भी पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी सरकार में और तुम्हारे गृह मंत्रालय में सेना को हवाई जहाज भी नहीं मिलते हैं। ये मामला अब जाति की राजनीति में तब्दील हो रहा है। उधर राजपूत समाज की करनी सेना, इधर जाट समाज खड़ा, उधर राजपूत समाज खड़ा। वो कह रहे हैं बुलडोजर लेके आएंगे जंतर मंतर। देखिए, अगर कोई से जातिवाद में ले जाना चाह रहा वो ले जाए। हमने किसी जातिवाद पे कोई बात की हो, या किसी नेता ने हमारे जातिवाद पे बात की हो? कोई इसे, सरकार इसे जातिवाद पे ले जाना चाहती है। ये सरकार का खेल है। अगर मेरी जाति में कोई एक व्यक्ति गुंडा बदमाश हो जाए तो क्या मेरी सारी जाति गुंडा बदमाश हो जाएगी? राजपूतों का इतिहास पढ़ा है? तो राजपूत अच्छे लोग थे। अब उसमें भी अगर कोई गुंडा हो गया तो सारी जाति का मसला नहीं है। ये कोई जाति का नहीं है। और अगर जो इसे जाति का बनाता है वो सरकार का प्रोपगेंडा लेकर के चल रहा है। हमारे लिए, राजपूत बेटी के लिए भी, एससी बेटी के लिए भी, ओबीसी बेटी के लिए भी, मुस्लिम बेटी के लिए भी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वो भी आरोपी था। अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो मेरी नज़र में अपराधी है। नहीं, मैं आरोपी को आरोपी कहता हूँ, आप अपराधी कहते होंगे। अगर आरोप मुझ पर लगा है, कोर्ट तय करेगा कि कौन अपराधी है, कौन दोषी है। एक चीज तो बता
30, 40 मुकदमे मेरे पे पंजीकृत हो तो मैं किसी मंदिर का पुजारी तो हो नहीं सकता। अरे सर, पॉलिटिकल वेंडेटा भी होता है। लालू यादव जैसे लोग को जेल में डाल दिया गया, शिबू सोरेन को जेल में डाल दिया गया, मायावती मुलायम सिंह यादव को फंसाया गया। 302, 307 हत्या, बलात्कार, अपहरण, इनके खिलाफ पोस्को एक्ट लगी है। हाँ लगी है। हाँ ठीक है। मेरे खिलाफ एक उसकी कहा कि चाटा मारने की लिखा हुआ कहो, एक चाटा मारने की धारा, पुलिस अभी ले जाके ठाके 1 मिनट में जेल भेज देगी। ऐसा नहीं है, सुनिए, सुप्रीम सुन तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुनिए ना भाई, सुप्रीम कोर्ट, अरे जानकारी थोड़ा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कोई ऐसी धारा जिसमें 3 साल से कम सजा का प्रावधान हो, आपको नॉन अवेलेबल है, जमानत मिल जाती है 7 साल। चलो मेरे साथ उसमें जेल में, आप मेरे साथ चलो जेल में। हाँ। जो छोटी छोटी धाराओं में हाँ। वो जेल में पड़े हैं, क्यों पड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानता अरे कौन है? सजा हो जाए अलग बात है, लेकिन इस देश में सजा नहीं, सजा नहीं। मैं बताऊं अपनी बताऊं, 420 में मुकदमा पंजीकृत है। कितने साल सजा का 17 प्रावधान? साल। जमानत मिली ना आपको? अरे सुन तो लो, मैंने कर रखा। हाँ। 17 साल हो गए कोर्ट में मुकदमा चलते हुए। हाँ। और अब जज कह रहा अब आपको जुडिशियरी पर, अरे कोर्ट पर भरोसा नहीं है? सुन ले, आप ही कहोगे नहीं है। 17 साल बाद जज कहता है आज कि जाओ सरकार से परमिशन लेके आओ, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराना है। अरे जो प्रोसीजर है उसको नहीं मानेंगे तो 17 साल से जो जज इन केसों को सुन रहे थे वो फ्री की तनख्वाह ले रहे तो थे। फिर आप लोग डिमांड कीजिए ना, ये कॉलेजियम सिस्टम हटे, नेशनल जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल रिफॉर्म हो, पुलिस रिफॉर्म हो, लेकिन आप मान लीजिए कल अमित शाह ना हो, कल मोदी ना हो, कोई और गृह मंत्री हो, सर कुछ इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है, कुछ इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमस है। कौन सा? चुनाव आयोग कौन है। सा? सुन, अभी देख वहाँ चुनाव हो रहे थे कर्नाटक में, और वो धर्म पे वोट मांग रहा था कि बजरंगबली का नाम लेके बटन दबा देना। मैंने कहा था कि जब दिल्ली में कहा था कि ऐसा बटन दबाना करंट साइन बाग में लगेगा, बजरंगबली ने ऐसा बटन दबाया कि दिल्ली में आके करंट लग गया। देखिए पुलिस, देखिए पॉलिटिकल इशू, पुलिस, क्यों अब आ गए ना? जुडिशियरी, मीडिया, ये सब इंडिपेंडेंट है। आप क्यों भाग रहे हो? कौन सा है पत्र, कौन सा? मीडिया, जुडिशियरी, अब सुन ले, ब्यूरोक्रेसी सुन लो, इंडिपेंडेंट है। मैं बता दूंगा ना। हाँ। है? 40 लाख रिश्वत लेते कर्नाटक में पकड़ा गया, 8 करोड़ उसके घर पकड़ा गया। बता, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उसके घर तक गई क्या? मतलब सरकार सब लोगों को कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल कर रही है। सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, कोई नहीं बचा। कोर्ट भी बोल दीजिए तो। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का 2 महीने में निर्णय दे के फाइल बंद कर दी। 2028 में इसमें संसद में तो पहले भी हुआ है, नेहरू जी के समय भी हुआ, इंदिरा जी के समय भी हुआ है। तो फिर क्यों कहते हो मेरी कमीज आपसे समेत? ये कहो ना कि पहले सरकारें भी अपराधी थी, हम भी अपराधी हैं। मैं यही तो साबित कर रहा हूँ। क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं कह रहा था कि